वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर क्या है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटीज बाय शेडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का और 4 में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आपके पास लीनियर इक्वालिटीज जो एक थी तो एक पे ही आपने सॉल्व करना था। इसके अंदर ये है कि एक क्वेश्चन के अंदर दो दो लीनियर इक्वालिटीज दी गई हैं तो उसे लेकर आपने सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 1 वाला है कि 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। पहले हमने 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6 को सोल्व करेंगे, फिर 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 को सोल्व करेंगे। बच्चे द एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले की 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 लेते हैं और x इंटरसेप्ट के लिए y। ये स्टेप बाय स्टेप सारा काम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ये सारा किया हुआ है। तो x की जगह 0 पुट करना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x की जगह 0 पुट किया, 2 0 ज़ा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो माइनस 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, पहले x की वैल्यू थी फिर y की, x की वैल्यू 0 है तो y की -2। तो इसके बाद अब x इंटरसेप्ट है तो y 0 है तो y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, 2x माइनस 3 0 ज़ा 0, 2x माइनस 0 तो ये 2x है इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 3। तो इसका पॉइंट बन जाएगा 3 व 0। तो अब इसे प्लॉट करना है ग्राफ में। तो ग्राफ में करने के लिए एक पॉइंट जैसे 0 व -2 बना था तो ये y नेगेटिव की तरफ आपका पॉइंट बनेगा। ये -1 1 का डिफरेंस लिया तो 0 व -2 और 3 के लिए 3 व 0। तो अब इसके बाद हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट बताएगा कि इसे किस तरफ शेड करना है। तो टेस्ट पॉइंट है इसका कि टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, x भी 0 y भी 0। तो पुट इन क्वेश्चन 1 2x माइनस 3y लेस देन 0। तो x की भी जगह 0, y की भी जगह 0 0, 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन 6। ये बात क्या होगी, ट्रू है। 0 छोटा होता है 6 से। तो अब ये ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिन की तरफ ये सारा शेड हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है कि दूसरी जो इसकी इनक्वालिटीज़ थी उसे एसोसिएटेड में चेंज किया। तो एसोसिएटेड में चेंज करने के लिए इक्वल का साइन लगाते हैं। वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू जगह 0 पुट कर देंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2 0 ज़ा 0, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, 0 व 4। पहला वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की। उसके बाद अब एक्स इंटरसेप्ट है तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 है तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। वाई की जगह 0 पुट किया, 3 0 ज़ा 0, 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इधर आके डिवाइड होगा तो ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए। एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो पॉइंट में पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, 6 व 0 आ गया। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो प्लॉट करने के लिए ग्राफ में एक पॉइंट क्या था, 0 व 4। तो y पॉजिटिव है, सेकंड वाला y होता है, y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव वाले एक्सिस पे बनेगा। 1 1 का डिफरेंस लिया है तो ये पॉइंट 4 पे 0 व 4 बन जाएगा। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट है 6 व 0 तो ये 6 व 0 बन गया। ठीक है, अब ट्रू पॉइंट टेस्ट पॉइंट बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे कि ये मैंने पहले शेड किया हुआ, तो इसके मुताबिक आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट देखना है। टेस्ट पॉइंट बताएगा ये ट्रू है तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आप लोगों ने शेड कर देना है। तो टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसके बाद टेस्ट पॉइंट है तो इसके लिए लाइन डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए फिर हमने क्या करना है, एक्स भी 0 वाई भी 0। इसे वो सेकेंड इनक्वालिटी में यहाँ पे आपने इक्वेशन वर्ड नहीं, इनक्वालिटी होती है तो उसके अंदर पुट कर देना। तो जब पुट करना तो वहाँ लेस देन इक्वल का साइन होगा, आपने इक्वल वाला नीचे वाली लाइन रेज कर देनी है। तो ये लेस देन 12 है और आगे भी आपके पास ये लेस देन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 0 लेस देन 12 इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसकी जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, इनक्वालिटी। इनक्वालिटी वो होती है जिसमें लेस देन इक्वल का साइन हो, और इक्वेशन वो होती है जिसमें लेस देन जिसमें इक्वल का साइन हो। ठीक है,
और उसके बाद इसका दोनों के लिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इकट्ठा ग्राफ बनाना है। बच्चे जो हमारे पास पहली थी लाइन, उसके लिए ग्राफ हमारे पास ये बना था लाइन का, इसका ये बना है। इसके बाद इसका भी ट्रू आया था और इसका भी ट्रू आया था। जिस जिसका ट्रू आया है, देखिए ये वाली पहली लाइन थी ना, इसका ट्रू आया था, हमने इसे ओरिजिन की तरफ एरोज लगा देने। ये ओरिजिन है, ये एरोज हमने ओरिजिन की तरफ लगा दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका भी ट्रू आया था टेस्ट पॉइंट, तो इसे भी ओरिजिन की तरफ एरो लगा देना है, ठीक है। उसके बाद 4 एरियाज बन जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन चारों में से हमने डिसाइड करना होता है हमने शेड किस में करना होता है, ठीक है। तो उसका पैटर्न ये होता है, जहाँ पर एरोस के फेसेस मिल रहे होते हैं तो उस एरिया को शेड कर देना है। अब सपोज करें ये वाले रीजन से हम स्टार्ट करते हैं, तो अब देखें इसका एरो नीचे है, इसका ऊपर है, तो यहाँ पर एरोस के फेस नहीं मिल रहे। इसके अंदर क्या है, इसमें एरो का फेस ऊपर है, इसका एरो का फेस नीचे है। इस रीजन के अंदर नीचे है, इसका ऊपर है। लेकिन ये जो रीजन है इसके अंदर ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर को जा रहा है। यहाँ पे एरोस के फेस मिल रहे हैं, तो ये वाला रीजन इसका सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसके अलावा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि ये आप लोग नोट में लिख लिया करें कि एरोस के फेस जहाँ पर मिल रहे होंगे वहाँ पर क्या होगा, हमने एरिया शेड कर देना है, ठीक है। और ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ लगाने हैं एरो, तो जहाँ पर एरोस के फेस मिल रहे होंगे वो वाला एरिया शेड कर देना है। अब x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, माइनस वाई प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1 है। तो x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और ये दोनों है इक्वालिटीज। अब पहले के लिए पहले काम कर लेते हैं, फिर दूसरे के लिए काम कर लेते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इंटरसेप्ट है तो x की वैल्यू 0, x की जगह हमने 0 पुट किया, y 5 आ गया, 0 व 5 पॉइंट बन गया। पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x इंटरसेप्ट के लिए y 0, तो y की जगह 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू y आ गई, तो ये पॉइंट बन गया पहले x की, दूसरी y की, y 5 व 0 पॉइंट बन गया। अब इसे हम लोग लाइन पर ड्रा करेंगे, तो इसका एक पॉइंट था 0 व 5 और दूसरा 1 व 0। 5 है तो पॉजिटिव की तरफ, ये 0 व 5 है, ये 1 व 0 है, तो ये लाइन लगा दी और इसके ऊपर आपने लाइन भी लिख देनी है, जो भी लाइन होगी। तो उसके बाद x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये लाइन लिख दी। अब इसका टेस्ट पॉइंट लेना है, टेस्ट पॉइंट बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है तो रीजन के आगे शेड कर देना है, तो फॉल्स होगा तो इस वजह से इधर शेड किया हुआ है। तो हम देख भी लेते हैं टेस्ट पॉइंट पे। अब इसका टेस्ट पॉइंट पे क्या है, टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन। तो x भी 0 y भी 0, पुट इन इनक्वालिटीज़ 1 इनक्वालिटी में हमने पुट कर देना है। तो उसके बाद x प्लस वाई ग्रेटर दैन 1, 5, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर दैन 5, ये हमारे पास बात 0 क्या बड़ा होता है वहाँ से, तो ये बात फॉल्स है। उसके बाद दूसरी इनक्वालिटी के लिए काम करना है, एसोसिएटेड फॉर्म में चेंज करना है। एसोसिएटेड का दूसरा नाम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होता है, वाई इंटरसेप्ट है, तो इसे x की वैल्यू 0, 0 उठ के -5 y है इज इक्वल टू 1, तो माइनस इधर चला गया, -1 y इज इक्वल टू -1, 0 व -1.1। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 है, तो -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और अब x की जगह 0 पुट कर दिया, तो 0 इज न्यूट्रल नंबर, इसके साथ साइन जो भी हो कोई इशू नहीं है। अब 0 x के साथ जोल्व, x वैल्यू आ गई 1 आ गया, तो इस x की वैल्यू 1 है, तो 1 व 0 इसका पॉइंट बन गया। अब इन दोनों को भी हमने ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पे बनाने के बाद फिर इकट्ठा ग्राफ बना देना है, फिर एरोस की फेस के मुताबिक हम लोगों ने शेड कर लेना है। अब देखें प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पे हमने प्लॉट कर दिया 1 व 0, -0 व -1 है तो नीचे की तरफ प्लस है, तो फिर ये x वाला प्लस इधर है तो ये लाइन लिख दी। तो इसका टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं, टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन से पास नहीं कर रही, तो हमने टेस्ट पॉइंट लिया। तो देखें ये वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ गया। तो जब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपने ये देखना है कि आपके पास सिर्फ लेस देन में ही इसे सिंबल को रखना है, इक्वल का सिंबल नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये बात क्या हो जाएगी आपके पास, ट्रू है। तो ट्रू है तो ये ओरिजिन है, ये लाइन है, ओरिजिन की तरफ आप लोगों ने इसे शेड कर देना। अब ये इकट्ठा ग्राफ है, तो ये पहली वो लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी। जैसे इसमें 1 व 0 है
तो दूसरा पॉइंट क्या है 0 व 5, ये वो लाइन है। दूसरे में भी 1 व 0 0, ये दोनों लाइन का पॉइंट मैच भी कर रहा है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका क्या आया था आपके पास, फॉल्स आया था पहली लाइन का, फॉल्स आया तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर को आपने करना है, कर लिया। फिर इस लाइन का क्या आया, ट्रू आया था, तो इसको ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ एरोज लगाने हैं। अब एरोज के फेसेस देखते हैं, 1 2 3 और 4, 4 इसके रीजन है। इन चारों में से किस में शेड होना है, फेस बताएंगे एरोज के। अब देखें, ये वाला रीजन से स्टार्ट करते हैं, इधर एरोज का फेस इधर को है, इधर इधर को है, तो मिल नहीं रहे। इसके अंदर भी ये ऊपर है, ये इधर को है, ये भी नहीं मिल रहे, इसके अंदर भी नहीं मिल रहे, ये इधर को है, इसका फेस ऊपर को है। लेकिन इस रीजन के अंदर ये देखें, ये एरो का फेस ऊपर, यहाँ पे इधर भी ऊपर, ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये वही रीजन होगा जिसको हमने शेड करना है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, 3x + 7y > 21, x - y <= 2। अब 1 के लिए हम ये 1 वाली इनक्वालिटी है, ये दूसरी है, तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमने पहले के लिए बना ली, ग्रेटर दैन का साइन इक्वल में चेंज कर दिया, y इंटरसेप्ट है तो x = 0, तो x की जगह 0 पुट किया, 3 0 से 0, 7y = 21, 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 वैल्यू है 0 व 3 आ गया। अब उसके बाद x इंटरसेप्ट के लिए काम करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए अब क्या होगा, वाई 0 होगा, एक्स की वाई 0 है, वाई की जगह 0 पुट कर दिया, 7 0 से 0, 3x वैसे ही 3x में 0 ऐड किए, 3x ही आ जाए, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 से 3, 3 7 से 21, एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा। पहली वैल्यू एक्स की होती है पॉइंट में और दूसरी वाई की, तो 7 व 0। तो प्लॉटेड होना ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो अब उस पर प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे कि पहले 0 व 3 और दूसरा क्या लेना है 7 व 0, ये दोनों पॉइंट ले लेने हैं। वाई पॉजिटिव है ना, तो इस वजह से हमने इधर को जाना है, और एक्स पॉजिटिव है तो इधर को जाना है, ठीक है। ये 7 व 0 पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बन गए, तो इस पर लाइन बना दी। तो अब इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं, उसमें ट्रू आया तो ये फॉल्स है, फॉल्स ही आया होगा क्योंकि हमने रीजन अबव किया, तो देख भी लेते हैं इसका फॉल्स है या ट्रू। तो उसके मुताबिक ये ओरिजिन है ना, तो फॉल्स है तो इसे रीजन के अबव शेड कर देना। अब इसके में टेस्ट पॉइंट लेना, बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, इसे 1 में पुट कर देना, तो ये फॉल्स आएगा। तो उसके बाद फॉल्स आया तो अबव द रीजन हमने कर चुके हैं। ये दूसरी है, दूसरी के लिए हमने स्टेप 1 में एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, फिर स्टेप 2 में वाई इंटरसेप्ट, फिर एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू 0, एक्स 0 माइनस वाई माइनस है तो इधर जाएगा -0 व -2, ठीक है। उसके बाद इसके बाद एक्स इंटरसेप्ट है, वाई = 0, तो उसके लिए क्या होगा, एक्स वैसे ही है, वाई की जगह 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो उसके लिए बाद में क्या होगा कि अपलोड करना है ग्राफ के ऊपर, एक पॉइंट है 2 0 0 व -2, तो उसे प्लॉट करने के लिए फिर हमने क्या करेंगे, ये 2 व 0 और 0 व -2 ये किया। अब इसका टेस्ट पॉइंट बताएगा कि ये फॉल्स है, तो ये सॉरी ये ट्रू है, ये ओरिजिन है, तो रीजन की तरफ ये शेड कर देना। तो टेस्ट पॉइंट भी देख लेते हैं इसका। टेस्ट पॉइंट है, टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नहीं बचे, इनक्वालिटीज़ में आपने लोगों ने पुट करना है, तो इनक्वालिटी के अंदर आप लोगों ने पुट कर लेना है। तो उसके अलावा फिर एक्स माइनस वाई <= 2 है, 0 0 -0, 0 छोटा होता है 2 से, तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें इस लाइन के लिए हमारे पास क्या आया है, ट्रू आया है, तो ट्रू आया तो ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ एरोज लगा देने हैं, ठीक है। और इस लाइन के लिए फॉल्स आया तो ओरिजिन के, ये ओरिजिन की दूसरी तरफ एरो, एक इधर एक इधर। अब ओरिजिन देखना है कहाँ पे फेस मिल रहा है, ये देखें इधर और इधर फेसेस मिल रहा है, ये सारा शेड हो जाएगा। अब इसके बाद 4 वाला, अब इसके 4 वाले में 5x - 4 सॉरी 4x - 3y, ये वाला 4x - 3y <= 12 और x > -3/2। तो अब इसे पुट करना है आप लोगों ने, तो इसके लिए 4x - 3y <= 12 है, तो x > -3/2। अब देखें इसके दूसरी इनक्वालिटी के अंदर y है ही नहीं, तो इसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह थोड़ा यूज़ होगा इसका। तो इसके लिए पॉइंट जिस तरह बनाएंगे हम देखेंगे, फिर
एसोसिएट इक्वेशन के लिए ये इक्वल का साइन आ गया, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 आ गया, एक्स की वैल्यू 0, 4 0 0 -3y -3 है इधर डिवाइड, -4 इसका आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, 0 व -4 इसका पॉइंट बन गया। अब इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट है वाई 0, तो 4x - 3y इज इक्वल टू 12, 4x - 3 0 से 0, 4x आ जाएगा 12 है, तो 4 डिवाइड है, 4 1 से 4 3 ज़ा 12, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, पॉइंट में पहले x होता है, दूसरा y, 3 व 0 पॉइंट बन जाएगा, एक 0 व 4 है तो y पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉइंट, x पॉजिटिव है तो यहाँ पॉइंट। अब इसका क्या आएगा, टेस्ट पॉइंट देखते हैं, टेस्ट पॉइंट में ट्रू आया है तो ट्रू के मुताबिक ओरिजिन ये है तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देना। टेस्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब ये टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, एक्स भी 0 वाई भी 0। अब इसे इनक्वालिटी में पुट करना है, तो इनक्वालिटी के अंदर पुट करना है, तो ये नीचे इक्वल का सिंबल होगा वो नहीं आपने लगाना। 4 एक्स की जगह 0, 3 की वाई की जगह भी आप लोगों ने 0 लगाना। 4 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 0 आ गया, 0 क्या छोटा होता है 12 से, ये बात ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी दूसरी के लिए काम करना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन x इज इक्वल टू -3/2। तो मैंने कहा था जब वैल्यू वेरिएबल x में होगा तो आपने x इंटरसेप्ट ही लेना है, तो x इंटरसेप्ट ही लेना है, तो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू -3/2 है, तो 3 ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे छोटा हो, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने की वजह से हमने इसे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के लिए 3 और ये आपके पास आ गया 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 आ गया, तो इसे रोटेट करके लिखते हैं, ये इधर वाला आ जाता है, ये वाला नीचे चला जाता है, ये ऊपर, तो ये 1/2, तो माइनस का साइन इसके साथ, तो इसे पॉइंट में इस तरह भी लिख लें। अब इसे जब हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना है तो किस तरह देखना है वो देखिएगा। नंबर लाइन पे जब हमने देखना है तो उसके लिए प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, अब जैसे 1/1/2 जो 1 लिखा है ना, तो ये डिसाइड करता है आपने 1 इंटरवल के और अगले 1 इंटरवल के बाद सारा काम करना है। ठीक है, अब 1 इंटरवल के बाद करना है, तो नीचे 2 लिखा है, 2 से छोटा क्या होता है 1, तो इसके अंदर हमने 1 और 2 के दरमियान में एक लाइन लगा देनी, एक लाइन लग गई, तो ऊपर क्या लिखा 1, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे इसका पॉइंट, यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ -1/1, ये वो पॉइंट है जहाँ -1/1/2 व 0 है, तो यहाँ पर हमने फिर वो स्ट्रेट लाइन लगा दी, यहाँ हमने लिख दिया x की वैल्यू -3/2 है, और यहाँ पर और पॉइंट क्या है -1/1/2 व 0, तो इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं। टेस्ट पॉइंट बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, तो x 0 y पुट इन इनक्वालिटी, x ग्रेटर देन -3/2, तो 0 क्या बड़ा होता है, 0 हर माइनस के नंबर से 0 क्या होता है, बड़ा होता है, हर माइनस का नंबर जितना मर्जी बड़ा हो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये बात क्या होगी, ट्रू होगी। तो इस वजह से हमने ओरिजिन की, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया। उसके बाद इसका दोनों का मिक्स ग्राफ बनाना है। अब देखें ये एक लाइन थी, एक लाइन हमारे पास ये थी, अब इस लाइन का हमारे पास ट्रू आया था, तो ट्रू आने की वजह से इसे ओरिजिन की तरफ शेड एरोज लगाए। फिर इस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इसका भी ट्रू आया तो ओरिजिन की तरफ हमने एरोज लगाए। तो अब ये वो एरिया था जिसके अंदर हमारे पास इधर और इधर देखें एरोज के फेसेस मिल रहे हैं, एक एरिया ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 रीजन है, इन चारों रीजन में से इसके अंदर एरोज के फेसेस मिल रहे हैं, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, शेड कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करना है, 3x + 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, y लेस देन इक्वल टू 4। इसमें अब y वेरिएबल के अंदर दूसरी इनक्वालिटी है, तो एसोसिएटेड बना लेना पहले को, तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0, 3x + 7y इक्वल टू 21, x की जगह 0 पुट करें, 3 0 0 7y, तो 7y में 0 ऐड की, 7y 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7 7 3 21, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और पॉइंट में पहली वैल्यू x की, दूसरी y के 0 व 3 आ जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या करना है, x इंटरसेप्ट करना है। अब x इंटरसेप्ट जब करेंगे तो y 0 हो जाएगा, y की जगह 0 7 0 से 0 3x आ गया, 3x 0 में ऐड हो गए, 3 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए, 7 आ जाएगा, पॉइंट में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, 7 व 0। अब इसे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, तो इसके लिए 0 व 3 और ये क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या है 7 व 0, तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोगों ने क्या करने हैं,
लगा लेने और लाइन बन जाएगी। इसके बाद इसका टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट हमें बता रहा है कि ये क्या हो रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो ये अबव द रीजन हमने शेड कर देना है। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के अबव शेड कर देना है। तो अब टेस्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, पुट इन इक्वेशन इनक्वालिटी वन। इनक्वालिटी वन में आप लोगों ने पुट, इसके लिए हमने टेस्ट पॉइंट लेना है बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, वैल्यूज पुट की ग्रेटर दैन इक्वल का इक्वल नहीं सिंबल लगाना, 3007 से ज़ीरो क्या बड़ा होता है 21 से, तो ये बात क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो देखें हमने जैसे हमने पीछे किया है कि उसे अबव द रीजन हमने शेड कर दिया। एसोसिएट इक्वेशन वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 था, तो उसके लिए वाई इक्वल टू 4, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू पुट नहीं होगी लेकिन हमने पॉइंट के लिए यूज़ होगी, 0 व 4 बन जाएगा। अब इसे हमने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। ये देखिए प्लॉट करने के लिए 0 व 4 था, ये वो 4 पॉइंट है जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 4 है और एक्स की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट है। तो इस वजह से हमने इधर को स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अब इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं। टेक टेस्ट पॉइंट बिकॉज द लाइन डज नॉट पास थ्रू द रीजन, तो एक्स भी 0 वाई भी 0, पुट इन इक्वालिटी वन, जो भी 2 हमने नाम दिया था पीछे तो उसमें पुट कर दिया। ये वाई की वैल्यू 0, 0 क्या छोटा होता है 4 से, तो ये हमारे पास क्या है, बात ट्रू है। तो इस वजह से ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ ये सारा हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब इसके बाद इकट्ठा ग्राफ बनाना है इन दोनों का। अब देखें एक का ट्रू था, एक का क्या था, फॉल्स था। तो ये जो लाइन थी इसका क्या था, फॉल्स था। ये देखें ये अबव द रीजन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की बैक तरफ हमने एरोज लगा देने हैं। तो इसका ये वाली लाइन का ट्रू था, ये ओरिजिन की तरफ एरोज लगे। अब ये देखें एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक ये है और एक ये है। अब इसके अंदर ये वाला एरिया जो होगा वो शेड होगा क्योंकि इसके अंदर फेसिस क्या है, आपस में मीट कर रहे हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है 6, 5x प्लस 7y लेस दैन इक्वल टू 35, x माइनस 2y लेस दैन इक्वल टू 2। तो इसके लिए पहले आपने काम कर लेना है, फिर इसके लिए काम करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। लेस दैन का सिंबल इक्वल में चेंज होगा, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 और x 0, 5 0 0, 7y 0, 7y प्लस की 7y इज इक्वल टू 35, 7 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 7 5 35, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 व 5, क्योंकि पहले x की वैल्यू थी और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आई है 5, तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा। अब उसके बाद x इंटरसेप्ट है, y की वैल्यू 0, तो y की जगह 0 पुट कर देना, 7 0 से 0, 5x, तो 5x में 0 ऐड हुआ तो ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 35, x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5 5 7 35, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि x की वैल्यू आपके पास पहले होती है और y की वैल्यू बाद में होती है। x की वैल्यू अगर पहले होगी तो हमने ये पॉइंट बनेगा 7 व 0, ठीक है, ये पॉइंट नहीं सही, ये देखें 7 व 0 इसका पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें ये 0 व 5 है, तो ये 7 व 0 लिखा सही हुआ है ये बच्चे ने। अच्छा खैर इसमें 0 व 5 7 व 0 है, तो अब इसका क्या आया था हमारे पास, टेस्ट पॉइंट लेते हैं। टेस्ट पॉइंट बता रहा है कि ये ट्रू है, तो ओरिजिन ये है, ओरिजिन की तरफ हमने शेड कर देना है। अब इसके बाद टेस्ट पॉइंट लिया बिकॉज लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, एक्स भी 0 वाई भी 0। अब हमने इसे इनक्वालिटी के अंदर पुट कर देना, 5x प्लस 7y लेस दैन 35, एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0, 5 0 से 0, 7 0 से 0, 0 छोटा होता 35 से, ये बात क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू थी तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड किया था। अब एसोसिएटेड इक्वेशन फिर दूसरे के लिए बनाना है, वाई इंटरसेप्ट के लिए x 0, x की वैल्यू 0 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, वाई किसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो पॉइंट में पहले x होता है, दूसरा y होता है 0 व -1। अब इसके लिए हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0, तो y की जगह 0 पुट कर दिया, 2 0 से 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 व 0 पॉइंट बन गया, इसे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर ये हमारे पास आ गया 2 व 0, ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास हमने प्लॉट के ऊपर ग्राफ कर दिया, ये 0 व -1 है, तो ये लाइन लग गई। अब इसका टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं। टेस्ट पॉइंट में पुट कर दिया एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये 0 आ गया, तो ये 0 लेस दैन 2 है, तो ये क्या आ जाएगा,
ट्रू है तो ट्रू है, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ शेड कर दिया। अब इसका इकट्ठा ग्राफ है। अब इसका इकट्ठा ग्राफ बनाने के लिए ये एक लाइन है, एक ये लाइन है। अब इसका ट्रू है तो इसे ओरिजिन की तरफ करना है, इसका भी ट्रू है तो इसे भी ओरिजिन की तरफ। तो ये एरिया के अंदर फेसिस इसके मिल रहे हैं, इसके अंदर फेसिस ये ऊपर को है, ये नीचे को है, ये ऊपर को है, ये भी नीचे को है, ये ऊपर को है, ये नीचे को है। मतलब इसके अंदर ये देखें, ये है उसका फेस और ये यहाँ पे फेसिस मिल रहे हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, रीजन जो कि शेड करना होगा इसके अंदर।